जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट। वेलकम टू माय चैनल गणित की चौपाल। फ्रेंड्स, वी हैव completed our exercise 2.1 in our previous video. Today we are going to learn about the zeros of polynomials. This content related to exercise 2.2, zeros of polynomial. What is the zeros of the polynomial? So zeros of the polynomial is the value of a variable by which polynomial become zero. For example, we have a polynomial px is equal to x minus 2. We have variable x. अब x की डिफरेंट हम वैल्यूज को यहाँ पर अगर रखते हैं तो पॉलिनोमियल की टोटल वैल्यू क्या बनती है उसको हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में मैंने लिया लेट x इज इक्वल टू 0। अब व्हेन x इज इक्वल टू 0 इट मीन्स p0 बिकॉज x इज इक्वल टू 0, देन 0 minus 2 वी गेट -2. दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल -2. अगेन वी टेक x इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1, देन p1 1 minus 2 we get -1. When x is equal to 2, then we get p2 is equal to 2 minus 2, then value of polynomial become 0. When value of polynomial become 0, when we use x is equal to 2. So this x is equal to 2 means value of variable 2 is the zeros of polynomial by which the value of variable by which value of polynomial become 0. That value of variable is called zeros of polynomial. Zero polynomial is different and zeros of polynomial is different. It is zeros of polynomial. Again we take another example. Let we have px is equal to x square minus 1. अब हम यहाँ पर x की वैल्यू हमने ली 0 when x is equal to 0. Then x is equal to 0 means p0, 0 square minus 1 means 0 minus 1 it is -1. ये वैल्यू 0 नहीं है, अभी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आई, इसलिए x इज इक्वल टू 0 इज नॉट zeros of polynomial. Again when x is equal to 1, p1 means x is equal to 1, then 1 square minus 1, 1 square 1 minus 1 is equal to 0. In this situation x is equal to 1 means value of variable is zeros of polynomial. So here x is equal to 1 is zeros of polynomial. But when x is equal to -1, then we get -1 square minus 1 means 1 minus 1 is equal to 0. x is equal to -1, इससे भी पॉलिनोमियल 0 हो रहा है तो ये भी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। तो क्या एक पॉलिनोमियल के दो जीरोस हो सकते हैं? तो यस, एक पॉलिनोमियल के दो जीरो हो सकते हैं। तो क्या सभी पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे? ऐसा कंपलसरी नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं। किसी पॉलिनोमियल्स के जीरोस हों ये जरूरी नहीं। जैसे कि एक पॉलिनोमियल मान लिया कि केवल ये है px इज इक्वल टू 5, px इज इक्वल टू 5, ये भी एक पॉलिनोमियल है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 5x रेज़ टू दी पावर 0। अब आप x की कुछ भी वही वैल्यूज रखेंगे, 0 पावर होने के कारण वो 1 हो जाएगी, 0 कभी आंसर नहीं आएगा। ऐसी सिचुएशन में इसका कोई जीरोस नहीं है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स में एक बात ध्यान रखें, पहली बात ये
कि सभी पॉलिनोमियल्स के जीरोस हों ऐसा कंपल्सरी नहीं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, तो वेरिएबल की वैल्यू रखने पर जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए तो वो वेरिएबल की वैल्यू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगी। यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 रखा लेकिन वैल्यू 0 नहीं हुई है, इसलिए इसको हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। लेकिन 1 और -1 रखने से पॉलिनोमियल 0 हो गया, इसलिए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो किसी पॉलिनोमियल की जीरोस हो ये जरूरी नहीं, पॉलिनोमियल का एक ही जीरोस होता है ये भी कंपल्सरी नहीं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, तो जिस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है मैक्सिमम उतने पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, उतने होंगे ही, ये कंपल्सरी नहीं, पर उससे ज़्यादा नहीं होंगे। यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 है, तो इसके मैक्सिमम 2 पॉलिनोमियल हो सकते हैं, होंगे नहीं ऐसा नहीं, हो सकते हैं, इससे ज़्यादा तो होंगे ही नहीं। तो यहाँ पर ये जीरोस के बारे में इंफॉर्मेशंस हैं, तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से एक पॉलिनोमियल है, मान लिया कि 0, px इज इक्वल टू 0, 0, दिस इज 0 पॉलिनोमियल, नॉट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, दिस इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब px इज इक्वल टू 0, इट इज 0 पॉलिनोमियल, तो इसके जीरोस कितने होंगे, तो एवरी रियल नंबर इज जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, एवरी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर सब इसके जीरोस होंगे। क्यों, क्योंकि मैं 0 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 0 लिख सकता हूँ। अब x की वैल्यू आप कोई सा भी रियल नंबर रखिए तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये कुछ इंट्रोडक्शंस था, इसके बिहाफ पर आप एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट our new exercise 2.2. question number 1, find the value of the polynomial, this is polynomial, find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3 8। अब हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो दिस इज अवर पॉलिनोमियल, इसको हम लिख देते हैं px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। वैल्यू किस पर फाइंड करना है, वेरिएबल की वैल्यू है x इज इक्वल टू 2, 8x इज इक्वल टू 2। अब x की प्लेस पर 2 सब्सटीट्यूट कर दीजिए, x की प्लेस पर 2, p2 यहाँ भी लिखना चाहिए, इज इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3। सारे कांस्टेंट और कोफिशिएंट एज इट इज रहेंगे, केवल x की प्लेस पर आपको 2 सब्स्टिट्यूट करना है। 5 इंटू 2 मीन्स 10 माइनस 4 इंटू 2 स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2 4 प्लस 3। 10 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 3, 10 प्लस 3 13 minus 16 and 13 minus 16 means minus 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल की वैल्यू है। यहाँ पर केवल पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करना था तो हमने कर लिया। बस सेम टू सेम आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट x इज इक्वल टू 0 के लिए कर सकते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड कीजिए x इज इक्वल टू -1 के लिए सॉल्व कीजिए, थर्ड के लिए मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 4 मैं सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड आप लोग सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड p0 p1 p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस के लिए आपको p0 p1 और p2 फाइंड करना है। अब 4 क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब इसके लिए पहले P0 का मतलब है y की प्लेस पर 0, तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1
इट मीन्स 0 माइनस 0 प्लस 1, आंसर आ गया 1। तो यहाँ पर P0 की वैल्यू आ गई है 1। अब अगला है P1। अब इसी के लिए हम P1 सॉल्व करेंगे। P1 y की प्लेस पर 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो 1 प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, बचा 1 स्क्वायर मीन्स 1, तो P1 भी आया 1। अगेन P2 फाइंड करना है। P2 y की प्लेस पर हमने 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 2 प्लस 1 दिस इज 3। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 3 आई, यहाँ पर 1 आई और यहाँ पर भी 1 आई, तो पॉलिनोमियल की वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमने इसको सॉल्व किया है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। सेकंड और थर्ड आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? पी एक्स इज इक्वल टू इन कॉलम x माइनस 1 इंटू इन कॉलम x प्लस 1, सेम टू सेम P0। तो हमने पहले P0 का मतलब है वेरिएबल की प्लेस पर 0 रखना है। तो 0 माइनस 1 0 प्लस 1, 0 माइनस 1 मीन्स माइनस 1, 0 प्लस 1 मीन्स प्लस 1, माइनस 1 इंटू 1 मीन्स माइनस 1। नेक्स्ट P1 मीन्स वेरिएबल की प्लेस पर 1 रखना है, वेरिएबल की प्लेस पर 1 माइनस 1, एक्स की प्लेस पर 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 मीन्स 0 इंटू 1 प्लस 1 मीन्स 2 और 0 इंटू 2 मीन्स 0। देखो यहाँ पर ये वैल्यू अगर 0 आ गई है तो ये इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, सीधा सा है, पर उसने पूछा नहीं है तो केवल वैल्यू पूछी गई है। अब हम फाइंड करेंगे P2 2 माइनस 1 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 मीन्स 1, 2 प्लस 1 मीन्स 3 एंड 1 इंटू 3 मीन्स 3। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1st एंड 4th मैंने सॉल्व किया, 3rd और 4th आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर zeros ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, हमें पता करना है कि ये जो वैल्यूज दी गई है वेरिएबल की, ये इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं। तो अगर इसको रखने से पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरोस आ जाती है तो है, अदरवाइज नहीं है। ओके, तो x इज इक्वल टू -1/3, x की जगह पर हमने रखा -1/3, देन वी गेट 3 इंटू -1/3 प्लस 1। x की प्लेस पर हमने -1/3 रखा, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, देन वी गेट -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सिंस Px बिकम 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/3 इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ऐसा लिखना चाहिए। सिंस Px बिकम 0, वैल्यू ऑफ Px बिकम 0। अब यहाँ समझ लीजिए एक बात कि अगर इसके रखने से इसकी वैल्यू 0 आ जाती है तो ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होगा, और अगर ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिया है तो इसका मतलब है पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। मतलब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आना चाहिए, और अगर उसने कहा ही है कि इसका जीरोस है, इसका मतलब है पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर हमें पता करना था कि इसका जीरोस है या नहीं, तो चूंकि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई है इसलिए ये जीरोस है, और अगर नहीं आती है तो नहीं होगा। कुछ एक क्वेश्चंस और देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका 4th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th क्वेश्चन, हमें पता करना है कि इसमें 2 वैल्यूज दी हैं, ये इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं। तो 1 बाय 1 हम एक एक वैल्यू का यूज़ करेंगे। हमने पहले इस वैल्यू का यूज़ किया, व्हेन यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पर हम x की प्लेस पर -1 रखा, तो ये x की प्लेस पर -1 प्लस 1, x की प्लेस पर -1 -2, तो -1 प्लस 1 0,
into -1 -2 -3 and 0 into something it is 0. So since Px become 0, therefore x is equal to -1 is zeros of polynomial. अब सेकंड वैल्यूज, अब हम बात करेंगे सेकंड वैल्यू की, 2 की, when x is equal to 2, then we get P2 means 2 plus 1 and 2 minus 2. 2 plus 1 means 3 into 2 minus 2 means 0, and again Px become 0, therefore x bar is equal to 2 is zeros of polynomials. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का 7, इसमें आपको ये वेरीफाई करना है कि ये जीरोज है या नहीं। यहाँ पर भी 2 वैल्यू है, तो 1 बाय 1 एक वैल्यूज को हम यहाँ रखेंगे। सबसे पहले हमने लिया x की वैल्यू जो कि -1/√3, तो यहाँ लिखेंगे व्हेन वैल्यू ऑफ x इज -1/√3। इस वैल्यूज को एज इट इज हम x के प्लेस पर सब्सटीट्यूट करेंगे। 3 इंटू कॉन्स्टेंट सेम रहता है x -1/√3, इसका स्क्वायर -1, केवल x की प्लेस पर हमने वैल्यूज को रखा। 3 इंटू स्क्वायर के कारण ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 -1। हम देखेंगे 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा 1 -1, देन वी गेट 0, एंड व्हेन Px is equal to 0, it means x is equal to -1/√3 is zeros of polynomial. Second value 2/√3, when x is equal to 2/√3, then P x की वैल्यू है 2/√3 मीन्स 3 इंटू 2/√3 स्क्वायर -1। वैल्यूज को हमने एज इट इज रखा। 3 इंटू 2⁻² मीन्स 4, √3 का स्क्वायर मीन्स 3 -1, 3 से 3 कैंसिल, 4 -1 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ लिखेंगे सिंस वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज नॉट इक्वल टू 0, Px इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 नहीं आया है। अब जब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आती है तो फिर हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 2/√3 इज नॉट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, मना कर देंगे कि इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स नहीं है। सिंपल से क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं, वो आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ चेक नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में x की वैल्यू दी हुई थी, उसको चेक करना था कि ये है या नहीं। यहाँ तो सीधा ही पूछ रहा है कि सीधा आप इसका जीरोस फाइंड कीजिए। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है इसमें से मैंने 3 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, बाकी आपको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, Px जो पॉलिनोमियल है वो है x + 5। अब फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसका जीरोस तभी फाइंड होगा जब ये खुद 0 हो, तो हम यहाँ पर मान लेंगे लेट x + 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जीरोस होने पर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। अब उल्टा है, जीरोस फाइंड करना, तो हमने इसकी वैल्यू को 0 मान लिया तो हमारा जीरोस आ जाएगा। तो हमने लेट x + 5, हमेशा ऐसा करना है, जीरोस फाइंड डायरेक्ट करना हो। x + 5 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, 5 को ट्रांसफर किया जाए, देन x इज इक्वल टू 0 - 5, देन x इज इक्वल टू -5। तो -5 इज द जीरो ऑफ Px या पॉलिनोमियल। सेम टू सेम हियर, इसको भी हम 0 के इक्वल मान लेंगे। लेट 3x - 2 इज इक्वल टू 0, हमने 2 को ट्रांसफर किया, 3x इज इक्वल टू 0, -2 उधर जाकर हो जाएगा +2,
मीन्स 3x इज इक्वल टू 2। अब 3 का x में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई ट्रांसफर होने पर ये होगा x इज इक्वल टू 2/3, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड, तो दिस इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। 2/3 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, px इज इक्वल टू cx प्लस डी। यहाँ भी हम मान लेंगे लेट cx प्लस डी इज इक्वल टू 0, 0 के इक्वल मानना, क्योंकि जीरोस का मतलब ही है कि जो इसको 0 कर दे, तो हमने पहले इसको 0 मान लिया तो जीरोस आ जाएगा। ट्रांसफर किया डी को, cx इज इक्वल टू 0 माइनस डी मीन्स cx इज इक्वल टू माइनस डी। अब c का x में मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर डिवाइड, देन x इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी। दिस इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिए वो आप लोगों को करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.2 पूरी कंप्लीट हो जाती है। आशा है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।